तो जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों यदि आप भी कर रहे हो एमपी पुलिस की तैयारी तो दोस्तों आपका फिजिकल 23 तारीख से स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट है कि ये 800 मीटर का ट्रैक जो कि 400 मीटर के 2 राउंड लगेंगे, दौड़ना कैसे है। सबसे बड़ा डाउट ये है बच्चों का। तो भाई ये 400 मीटर के ट्रैक रहेगा, 400 मीटर का एक ट्रैक है पूरा। और ये जो मैंने बना रखे हैं चीज़ें क्या हैं, मैं पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको बता रहा हूँ और साथ में भी बताऊंगा कि दौड़ना वहाँ कैसे है, क्योंकि पर्सनल अनुभव है मेरा तो वहाँ दौड़ने का, क्योंकि मैं पिछली बार फिजिकल दिया हुआ हूँ। तो देखिए साथियों, ये जो 3 गोले मैंने बना रखे हैं, ये 3 गोले हैं आपके कि ये 3 आपके लॉन्ग जंप के रहेंगे, वहाँ 3 रनवे रहेंगे लॉन्ग जंप के। उसके बाद वो जो 3 मैंने गोले बना रखे हैं वो 3 गोले रहेंगे आपके गोला फेंक के। और ये आपका मेन सर्कल रहेगा जहाँ पर आपके जो अधिकारी हैं वो बैठे रहेंगे। और यहाँ पर जो ये वाला गोला है, यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम है वो यहाँ से होगा। मतलब ये पूरी पट्टी रहेगी ऐसी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से होगा। तो यहाँ से एंट्री कैसे लेनी है ये चीज़ पहले समझिए। देखिए सबसे पहले इस पोजीशन में आपको बैठाया जाएगा। यहाँ पर ये ट्रैक है, ट्रैक की एंट्री है जहाँ से आपको दौड़ना है। यहाँ पर आपको बैठाने के बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको चिप मिलेगी। जो चिप होती है ना, जो यहाँ पर चिप बनती है, वो चिप आपको मिलेगी यहाँ से। यहाँ से चिप मिलने के बाद फिर आपको इस पोजीशन में ट्रैक रहता है, ये ट्रैक के यहाँ पर ले जाया जाएगा, मतलब ट्रैक के बाहर ले जाने के बाद फिर यहाँ से आपको 10-10 के बैच बन गए, मतलब 10 के बैच नहीं से आपके बन जाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ रनवे जो आपका मतलब ट्रैक है, मेन ट्रैक, यहाँ पर खड़ा करेंगे। उसके बाद ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये स्टार्टअप लाइन, यहाँ पर आपकी कम से कम 30 मीटर की मैट डली रहती है, 20 से 25 मीटर की जो मैप रहती है वो डली रहती है मैट। उसके बाद यहाँ से आपको 1 2 3 4 ऐसे मान के चलो 15 से 20 मीटर के रेंज में आपके 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, जिसमें से यहाँ आपका एक कांस्टेबल खड़ा होगा और एक ऐसा ही खड़ा होगा जो आपको बताएगा कि बेटा दौड़ना कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो वो यहाँ से ऐसे दौड़ाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दौड़ना स्टार्ट करना है। वो एक चीज़ समझाएंगे आपको कि यहाँ से आपको ऐसा दौड़ना है कि आप पूरे कैप्चर हो पाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैमरे ऊपर लगे रहते हैं ऊपर, जो आपके चिप में फोकस करते हैं कि आपकी कितनी भी हाइट हो पर आपका पूरा स्कैन बॉडी हो जाती है यहाँ से, तो आपकी चिप उसमें आ जाती है। तो आपका अलग अलग टाइम रहता है सबका, ऐसा किसी का नहीं रहता कि एक साथ छोड़ते हैं। एक बंदा छोड़ेंगे, एक यहाँ जाएगा, जब तक एक बंदा पहला वाला यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 से 25 मीटर पहुँच जाएगा। उसके बाद सेकंड बंदा छूटेगा, फिर थर्ड छूटेगा, फिर फोर्थ छूटेगा, मतलब पूरे ग्राउंड में बच्चे ही बच्चे देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगना है 5वें 6वें नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं लगना। देखो पहले नंबर पे लगने पे क्या होगा कि आप आगे खींच दोगे, आपके आगे कोई टारगेट नहीं होगा, तो आप अपना पूरा 100% खींच के नहीं दौड़ पाओगे। क्योंकि आप यहाँ जब भी आप अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो तो आपको इकट्ठे दौड़ा देते हैं, 20 से 25 बच्चे इकट्ठे दौड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अपना अच्छा धावक होता है वो आगे निकल जाता है, फिर उसको कवर करके सब बच्चे चलते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर एक एक दौड़ना है। तो इसलिए आप 5वें 6वें नंबर पर दौड़ेंगे तो कम से कम 5-7 बच्चे आपको दिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर रहते हैं तो उनको आपको काट के निकलना रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैंने इस बंदे को काटा, उस बंदे को काटा, तो इसमें थोड़ा सा आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि जब आगे अगर 30 मीटर बंदा आगे चल रहा है तो आप थोड़ी सी स्पीड डाल दोगे तो कट जाएगा, तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं टाइम घटने में प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ से ये जैसा ट्रैक है ना, ये वाला सेम ट्रैक रहेगा वहाँ पर भी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक तो आपकी स्पीड इतने में बनेगी नहीं, पहली चीज़। फिर यहाँ से आपको दौड़ना है। तो ये जो आपका ये वाला सेकंड वाला कर्व है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट कर्व ये होता है, सेकंड कर्व होता है, थर्ड कर्व ये होता है, फोर्थ कर्व ये होता है। तो सेकंड कर्व से फिर आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप से चलना है। ये आपका कर्व रहेगा, ये भी आपको स्टेप से। तो पहला राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहला राउंड लगभग आपका 1-5, 1-8, 1-10 के अंदर पूरा सभी का कंप्लीट हो जाता है। सेकंड राउंड में अगर आप यहाँ से स्पीड बनाते हो तो आप यहाँ खत्म हो जाओगे। पहली चीज़ आपकी यहाँ बॉडी पूरी लॉक हो जाएगी। तो आपको यहाँ से भी स्टेप में चलना है, कहाँ तक, इस कर्व तक, सेकंड कर्व तक। सेकंड कर्व से आपको अच्छा दबाना है पूरी अपनी ताकत से, स्पीड जितनी भी आपके अंदर है चलने देना। यहाँ आके इस कर्व पे आके स्पीड रोकना नहीं है, पहली चीज़। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ के स्पीड रोक देते हैं और यहाँ से यहाँ तक फिर उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, मतलब दौड़ ही नहीं पाते, लास्ट में खींच ही नहीं पाते। तो आपको यहाँ से पूरी ताकत के साथ जितनी आपके वो है। और एक चीज़ और बता दूं भाई, बीच में मत दौड़ना, बीच में मत दौड़ना। क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये वहाँ ट्रैक बना होता है, तो ट्रैक में जो लाइन होती है, लाइन को पकड़ के चलना। क्या होता है कि लाइन में जो आप यहाँ से दौड़ोगे ना, यहाँ से उनका ट्रैक रहता है 400 मीटर का। अगर यहाँ से दौड़ोगे
तो यहाँ से दौड़ने पे आपको आएगा 4 से 30 से 40 मीटर का। तो 4 से 30 या 40 मीटर का आपको नहीं दौड़ना है, आपको दौड़ना है 400 मीटर। तो कितना भी कोई हो, सामने वाले को अगर अगल बगल में बंदा चल रहा है तो उसको काट के तुरंत यहाँ पहुंचना है। मतलब ये कर्व आपको छोड़ना ही नहीं, पट्टी नहीं छोड़ना, कितना भी वो कहें। और हर जगह कांस्टेबल खड़े होंगे, हर 10-10, 15-15 मीटर में एक कांस्टेबल खड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं कि तुम काट के कर यहाँ से घुस जाओगे वहां पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ से जाना। तो ये हो गई आपकी रनिंग की प्रोसेस। रनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। मतलब एक पूरा निकल के आएगा आपका पर्चा, जिसमें आपका सिग्नेचर करवाएंगे कि आपकी रनिंग कितनी में आई। तो वहाँ आपको कोई टाइम बताने वाला नहीं है। जो बोल देते ना बच्चे कि मेरी तो इतनी में आई, इतनी में आई, तो वहाँ कोई टाइम नहीं बताता। जब आप सिग्नेचर करोगे वहाँ पर, सिग्नेचर करोगे वहाँ पर आपका हर एक इवेंट में सिग्नेचर करवाएंगे। एक चीज ध्यान दो, हर एक इवेंट में आपका सिग्नेचर कराएंगे। जब आप सिग्नेचर करोगे तब आपको देखने को मिल जाएगा आपने कितना दौड़ा। उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कितने नंबर बन रहे हैं। और एक चीज बता दूं भाई, वहां पर कोई नंबर नहीं बताता कितने नंबर का तुम्हारा फिजिकल बना, ना कोई नंबर बताता है। सिर्फ आप अपने अनुमान से जोड़ते रहते हो कि मेरे इतने नंबर मिल गए, मुझे इतने नंबर मिल गए, क्योंकि वहाँ टाइम लिखा रहता है, उसके जस्ट आगे नंबर लिखे रहते हैं। और वो पर्ची ऑनलाइन निकलती है, वो कोई हाथ से नहीं लिख के देता, वो ऑनलाइन निकलती है। वहां पर आपके सिग्नेचर कराएंगे। फिर आपको ये तो फिर इस ट्रैक में अगर ये 3 ट्रैक खाली होंगे तो इस ट्रैक में, या फिर ये 3 ट्रैक हो इसमें, मतलब ये लॉन्ग जंप वाला और ये गोले वाला, 3 में से किसी एक इवेंट में ले जाएंगे। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर भी लाइन लगेगी 10-10 की, ऐसी 10 बच्चे खड़े होंगे। अगर आप 5वें 6वें नंबर पे हो तो क्या होगा, यहाँ आपको रेस्ट मिल गया, फिर आपको यहाँ रेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं कर पाए फिर आपको यहाँ से पूरा 1 राउंड लगेगा। उसके बाद फिर आप जब तक पूरे 10 बच्चे नहीं दौड़ लेंगे फिर दोबारा राउंड तभी आपका आएगा। ये नहीं कि एक दौड़ गया, दूसरा दौड़ गया, तीसरा दौड़ गया, ऐसा चलता है। तो ये 10 लोगों की रनवे रहेगा लॉन्ग जंप का। तो यहाँ एक एक बंदा कूदेगा, एक कूदेगा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, ऐसे करके पूरे 10 बंदे कूदेंगे। फिर दोबारा से एक नंबर लगेगा और 3 चांस मिलते हैं। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर जैसे ये है, मान के चलिए ये है, यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ जो बच्चे बोल देते ना कि अगर हम हाफ रन में ले लेते हैं उसके बाद हमारा डिसबैलेंस हो जाता है तो हमको मतलब काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, फाउल माना जाएगा। तो भैया ऐसा मत करना। अगर आप यहाँ से निकल गए, जो आपका 30 मीटर 40 मीटर का पूरा रन लेना, अगर वहां से निकल गए तो आपको फाउल ही माना जाएगा। ये चीज ध्यान देना। ये चीज बहुत सारे बच्चों की डाउट रहते हैं और वो यहाँ पर बताएंगे भी कि हम इसका फाउल मानेंगे, बताएंगे भी। अगर आप रनवे में पूरा ले गए हो तो पूरा लास्ट तक चले जाना, भले ही आप उल्टे पैर जंप मार देना, कम जंप मार देना। और एक चीज मेरी ध्यान देना, पहली जंप आपको किसी भी हाल में फाउल नहीं करनी, भले ही आपकी 12 फीट जाए। अगर आपका पहला जंप फाउल जाता है तो दूसरा जंप 100% बच्चे फाउल मार देते हैं। और जहाँ दूसरा और पहला फाउल जाता है तो तीसरा, फिर इवेंट तीसरी जाएगी भी तो कम जाएगी, 12 या 13 फीट से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा डर जाता है कि ये फिर फाउल ना हो जाए। तो पहली इवेंट भले ही कम मारना, दूसरी में ताकत से मारना, भले ही फाउल हो जाए तो तीसरी इवेंट फिर आप मार ही दोगे। अगर दूसरा नहीं फाउल हुआ तो तीसरा मार दोगे। प्रैक्टिस करके जाना, कोई बड़ा इशू नहीं है तक। तो ये मैंने बता दिया लॉन्ग जंप का कैसा होता है। अब ऐसे ही सेम गोले में होता है। गोले में पट्टियां लगी रहती है यहाँ पर व्हाइट कलर की, तो वो उस पट्टी में पैर रखना नहीं है पहली चीज। और गोला फेंकने के लिए भी यहाँ पर ऐसी लाइन रहती है, आपने देखा ही होगा ऐसे कई बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी यूट्यूब में पड़े वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर ऐसा रहता नहीं, किसी दिन मैं ही दिखा दूंगा। यहाँ से ऐसा रहता है वी शेप में, तो उसके अंदर ही फेंकना, उसके अंदर नहीं फेंकोगे फाउल हो जाओगे। ठीक है, चीज ध्यान देना। और गोले का फेंकने का पूरा प्रोसेस होता है वहीं पर 3 मतलब रहेंगे तो 3। इसके देखो हर बार 2 रहते थे, इस बार 3 रहेंगे, क्योंकि इस बार जल्दी फिजिकल कराना, 15 दिन में अंदर फिजिकल कंप्लीट करवाना है। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये चीज मैंने बता दी है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएं। तो भैया मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन आप एक काम करना, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में नीचे देखना तो स्पष्ट रूप से निर्देश लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, उसकी 4-4 5-5 है फोटोकॉपी करा लेना, तो वो लेके जाना। और नहीं होगा तो हो सकता है मैं शाम तक वीडियो उसका भी डाल दूंगा, 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आया, फिर कमेंट किया। तो दोस्तों अगर ये सब समझ में आ गया हो तो कमेंट करना। अगर नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए इस पर भी कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।